Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover layoff, one of the topic of labor law. We'll cover the definition, meaning, essential and object and compensations and case law. So let's start our video. So let's start with an example. Imagine a company that manufactures electronic devices is facing a sudden decline. एक company है जो manufacture कर रही है, employ कुछ devices, electronic devices manufacture कर रही है, वो एक decline देखती है अपनी, मतलब कि उसकी जो sales है वो कम हो जाती है, उनका काम कम हो जाता है, तो उनको जो expenses हैं उनको उसमें दिक्कत आती है कंपनी को। तो उसमें वो क्या करती है कि सबसे पहले सोचती है कि अब जब काम कम हो गया है और हमारे को एक्सपेंसेस भी कम करने हैं, तो हम सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट्स देखते हैं अपनी, कि हम कुछ वर्कर्स को कम करते हैं अपने, जिनको हम सैलरी पे कर रहे हैं, जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो उस केस में वो कंपनी क्या करती है, उन वर्कर्स को कहती है कि अभी हमारी कंपनी के पास काम कम है, तो अभी आप चाहे तो हम आप आपको अभी छुट्टी दे सकते हैं, आप अभी काम से थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं आप काम को, यानी कि आप अभी कुछ पीरियड के लिए घर बैठ सकते हैं, काम ना करें, कंपनी में ना आए तो भी हमें कोई इश्यू नहीं है। तो वो जो कुछ टाइम के लिए, बट वो उन्हें प्रॉमिस करती है साथ में भी, हम आपको काम से नहीं निकाल रहे, इट इज बिकॉज ऑफ अस दैट वी आर आस्किंग यू टू गो, सो वी विल कॉल यू इन फ्यूचर, हम आपको बुलाएंगे और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हमने आपको काम से नहीं निकाला है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं ले ऑफ। ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब वो कंपनी का काम कम चल रहा था, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स इज इन्फॉर्म्ड दैट दे विल बी टेम्परेली सस्पेंडेड फ्रॉम द वर्क फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। तो जिसे कहते हैं हम ले ऑफ। The company assures the affected employees that it is temporary measures and that they will be considered for re-employment. इसमें ले ऑफ में देखो, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग जो ध्यान रखना पड़ता है, ले ऑफ जो होता है वो किसी भी एम्प्लॉयर की, लाइक एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं होता, इट इज ड्यू टू द रीजंस, कंपनी की वजह से होता है। ठीक है। और सेकंड थिंग इसमें क्या होती है कि उनका री एम्प्लॉयमेंट होना कंपल्सरी है। अगर उन्हें निकाला गया है तो वो अलग चीज आ जाती है, वो फिर ले ऑफ में नहीं आएगा। उन्हें री एम्प्लॉय किया गया, दैट किया जाएगा, दैट विल, यही सिचुएशन ले ऑफ में आएगी। एंड थर्ड थिंग इज कि उनको उसमें ना कुछ पैसे दिए जाएंगे, लाइक यू कैन से 50% उनको फिर भी बैठे बिठाए सैलरी मिलेगी। उनकी जो सैलरी थी उसका 50% पार्ट कम से कम उनको मिलेगा, बिकॉज उन्हें ऐसे कंपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम से निकाल दे, सस्पेंड कर दे, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम पे रख ले, ऐसे वो खाली नहीं बैठ सकते। दे हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो, एंड इन ऑर्डर टू कंपनी को अगर उन्हें रखना है एज एन ऑप्शन कि अब आप कहीं जाइए मत, आप फ्यूचर में हमारे साथ जुड़े रहिए, तो कंपनी को उन्हें कुछ पे करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। कंपनी एक तो अपनी मर्जी से सस्पेंड करती है उन्हें, अपनी चीजें जो उनके पास अनअवेलेबल नहीं होती, उनके पास पैसे नहीं थे तो इसलिए उन्होंने सस्पेंड किया था। दूसरा, वो कंपनी उन्हें री एम्प्लॉय करेगी, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हटाती है कंपनी में से। तीसरा, उनको कुछ पेमेंट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। Then, in simple terms, according to Section 2KKK of the Industrial Dispute Act 1947, a worker is considered laid off when the employer, अब ध्यान से समझना, when the employer is unable to provide employment, यानी एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, उसके अपने रीजंस है, ड्यू टू द रीजंस ऑफ एम्प्लॉयर, रीजंस बियॉन्ड द एम्प्लॉयर्स कंट्रोल। जो उसके रीजंस है वो उसके कंट्रोल के भी, उसके हाथ में भी नहीं है, मतलब उसके कंट्रोल से बाहर है। जैसे जिसमें हो सकता है, रीजन हो सकता है एक, लाइक अ शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक कोल और रॉ मटेरियल्स नहीं है, एसेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से लेबर्स वो काम करे या वर्कर्स काम करे। पावर फेलियर, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, कुछ इशू आ रहा है। एक्सेस स्टॉक की उसकी वजह से। मशीनरी ब्रेकडाउन, मशीन्स खराब हो जा रही हैं। नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, कंपनी तबाह हो गई, टूट गई, मैन्युफैक्चर दोबारा करनी पड़े, मतलब उसे दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा। और एनी अदर रिलेटेड रीजन, ऐसा कोई भी रीजन जिसमें वर्कर्स की, लेबर्स के, एम्प्लॉयर्स की कोई गलती नहीं है, तो उसमें जो पर्टिकुलर टाइम होता है, इट कैन बी एनी डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, तो उस पर्टिकुलर टाइम को ले ऑफ में काउंट किया जाता है। अब एक केस है, वर्कमैन ऑफ फायरस्टोन टायर एंड रबर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस MGMT 1973। रूल्स दैट ले ऑफ इज नीदर, जिसमें कोर्ट का क्या कहना है कि रूल्ड
इस केस से रूल हुआ था कि ले ऑफ नीदर अ फुल डिसमिसल नहीं है ले ऑफ, क्योंकि आप दोबारा कंपनी में वापस आना होता है उस पर्सन को, ठीक है, फुल डिसमिसल ऑफ अ वर्कर, नॉर द टेम्परेरी सस्पेंशन, ये कोई टेम्परेरी सस्पेंशन भी नहीं है एज ऑफ द कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, क्योंकि उसको टाइम टाइम पे वेजेस मिलते हैं between the relationship between the employer and employee. Rather, it is constituted as temporary unemployment. इसे क्या कह सकते हैं कि temporary unemployment है for the workman. The Supreme Court further added the layoff means the failure, unwillingness, or inability of the employer to provide employment to the workman due to the reasons listed in the definition under the section. Okay, now move to the next slide. Essential conditions to consider before laying off workers. जो conditions है lay off करने से पहले उनका ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या होती है? Employers inability, failure और refusal. तो जो employer है वो ही unable है काम देने के लिए, unwilling है और fail to provide work to the workers, और वही नहीं दे पा रहा है काम workers को, ये situation होनी जरूरी है. Reasons for inability, failure or refusals क्या हो सकते हैं? The inability, failure or refusal must be due to the specific reasons such as insufficiency of coal, power, raw material, accumulation of stocks, breakdowns of machinery, or natural calamity or any other element. ऐसा कोई भी इनमें से सारे रीजन आप नोटिस करोगे तो ऐसे रीजंस है जो एम्प्लॉयर के खुद के कंट्रोल में नहीं है, वो खुद इन पे कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में नहीं है ये सारी चीजें. तो इस सिनेरियो में इन रीजंस की वजह से जब एम्प्लॉयर काम नहीं दे पाता है वर्कर्स को, तो उन वर्कर्स को उसे निकालना पड़ता है कुछ टाइम के लिए कंपनी से कि आप अभी कोई काम ऐसा है नहीं जो आप कर सकते हो, तो अभी आप कुछ टाइम मत आओ. तो उसमें उसे वो ले ऑफ कहते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम होता है. इट कैन बी डे, इट कैन बी 4 days, इट कैन बी अ वीक, इट कैन बी अ मंथ, इट कैन बी मंथ्स, बट उसे वापस जरूर लेना है उस पर्सन को कंपनी के अंदर. उस सिनेरियो में ले ऑफ माना जाएगा. अगर वो निकाल ही रहा है हमेशा के लिए तो देन इट विल नॉट कम इन ले ऑफ. Inclusion in muster roll. The worker who has been laid off or deprived of employment must be officially listed. मतलब कि जिसको ले ऑफ किया गया वो वर्कर ऑफिशियली लिस्टेड होना चाहिए कंपनी के रिकॉर्ड में ऑफ द मस्टर रोल फॉर देयर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, यानी कंपनी में किसी भी चीज में उसका नाम हमेशा लिया जाएगा. नॉट प्रीवियसली रिट्रेंच्ड, उसे हटाया ना गया, और रिट्रेंच मतलब उसे निकाल ही दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. द वर्कर्स बीइंग लेड ऑफ मस्ट नॉट हैव बीन परमानेंटली डिसमिस्ड, उन्हें डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए परमानेंटली. और रिट्रेंच्ड का मीनिंग यही हुआ, उन्हें हमेशा के लिए निकाल दिया. ये जो हम रिट्रेंच है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा. सो दिस कंडीशन डिस्टिंग्विश ले ऑफ फ्रॉम परमानेंट टर्मिनेशन. तो ये सबसे बड़ी मोटी मोटी कंडीशन है जो ले ऑफ और परमानेंट टर्मिनेशन में डिफरेंस क्रिएट करती है. Now, according to Section 25C of the Industrial Dispute Act, sorry, here we are. So, if an employer needs to temporarily lay off an employee, they can do so for a maximum of 45 days. इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर एक एम्प्लॉयर को टेम्परेली ले ऑफ करना भी है किसी एम्प्लॉय को, तो वो मैक्स टू मैक्स 45 डेज तक कर सकता है. सो दे कैन डू सो फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 45 days. During this period, the employer is entitled to receive compensation, which is 50% of the total of their basic wages. The dearness allowance, ठीक है ना, बेसिक 50% तो उसे उसके वेजेस का देना ही पड़ेगा. इस टाइम पे वो खाली बैठा है आपकी वजह से, अब वो क्या अपना मतलब उसको जो अपने खर्चे पूरे करने हैं वो तो उसके ऊपर रहेंगे ही ना. तो सिक्स फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए. इफ यू आर आस्किंग हिम टू स्टे एंड वी विल कॉल यू बैक, तो इसका मतलब वो कहीं ज्वाइन भी नहीं कर सकता. So it's important to note that after 45 days, the employer needs to take appropriate steps such as reinstating, या तो 45 डेज के बाद एम्प्लॉयर्स को उसे वापस कंपनी में रीइंस्टेट करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, वापस काम पे रखना पड़ेगा, और उसे कंपनसेशन देनी पड़ेगी लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. That's it in this video. I hope आपको समझ आया होगा. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.